morning, student. I am Ved Prakash Sharma from Gopal Vidyalaya Inter College, English medium, Kurang class. Dear student, class 7 के स्टूडेंट, डेमोक्रेसी का नोट्स सबको मिल गया होगा, बट कुछ बच्चे बोले कि सर डेमोक्रेसी की वीडियो नहीं आई। तो डेमोक्रेसी मीन्स होता है बच्चों लोकतंत्र या प्रजातंत्र। प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी जैसा कि शब्दों से ही हमको जानकारी मिलती है कि लोकतंत्र अर्थात वह तंत्र जिसमें जनता की पूर्ण सहभागिता और पूर्ण स्वामित्व अर्थात पूरी जो सत्ता होती है वो जनता पर निर्भर होती है, या प्रजातंत्र। प्रजा का अर्थ भी होता है अर्थात जिस देश में प्रजा अर्थात पब्लिक की प्रभुसत्ता हो। तो डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र या प्रजातंत्र। जैसा कि हमारा देश इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, और डेमोक्रेसी कंट्री की जो मेन फीचर्स होता है वह होता है जनता का शासन अर्थात जनता का शासन डेमोक्रेसी। जैसे डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का अर्थ होता है बच्चों पीपुल, एंड क्रेसी का अर्थ होता है पीपुल मीन्स लोग। एंड क्रेसी का अर्थ होता है शासन या सत्ता। अर्थात डेमोक्रेसी में जनता का सहभागिता होती है अर्थात जनता के द्वारा शासन। अर्थात जैसे हमारे जो डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन किया है पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। जैसे अब्राहम लिंकन की जो स्टेटमेंट्स है बच्चों वो है डेमोक्रेसी इज द अर्थात डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर पीपुल एंड बाय पीपुल। अर्थात जनता का प्रजातंत्र वह सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा तथा जनता से अर्थात जिसमें डेमोक्रेसी में जनता की पूरी सहभागिता होती है और सत्ता पे पूरी कमांड होती है। और अब हम इसके आगे बच्चों डेमोक्रेसी के आगे हम यह डिफाइन करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। Type of democracy. Direct democracy and indirect democracy। प्रत्यक्ष
लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जैसे आपका एक कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट की बॉडी आती है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और इसको हम रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं, अर्थात जिसमें प्रतिनिधित्व सरकार, जिसमें गवर्नमेंट की प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव हो, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जनता अपने किसी भी सरकार की सीधे बाई इलेक्शन उनको इलेक्ट करती है, अर्थात किसी भी सरकार को जनता सीधे चुनती है, अर्थात उसमें वोटिंग सिस्टम होती है, उसमें जो क्राइटेरिया जो प्रोसीजर होता है इलेक्शन की, उसमें 18 ईयर एबोव एंड कोई भी वयस्क नागरिक वोटिंग करने का उसको अथॉरिटी ड्यूटी होती है, अर्थात ये इसका फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी दोनों है। जैसे यूएसए एंड इंडिया। यूएसए एंड इंडिया यानी बच्चों की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती है। जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता किसी भी शासन का, किसी भी गवर्नमेंट का वो डायरेक्ट चुनाव न करके अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात बाई वोटिंग इलेक्शन करती है, फिर उसके बाद वह गवर्नमेंट पूर्ण रूप से जनता के ऊपर डिपेंड करती है, अर्थात जो भी वह रूल एंड रेगुलेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा और संचालित करेगा वो जनता की सहमत से करेगा। जनता की सहमत नहीं रहेगा वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, जैसे हमारी इंडिया की। नेक्स्ट है बच्चों तो डेमोक्रेसी सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों टाइप ऑफ गवर्नमेंट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स अर्थात हमारे जो डेमोक्रेसी सिस्टम में गवर्नमेंट की जो इलेक्शन प्रोसीजर है और गवर्नमेंट की जो भी सिस्टम है एनी भी कंट्री की, और सभी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंस है। जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट। बच्चों यूनिटरी गवर्नमेंट का अर्थ होता है एकात्मक सरकार, एंड फेडरल गवर्नमेंट का अर्थ होता है संघात्मक सरकार या शासन। तो यूनिटरी जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है कि यूनिटरी का अर्थ होता है एकात्मक, जिसमें अर्थात जिस कंट्री में पूरे देश में एक ही राष्ट्राध्यक्ष हो या एक ही राज्याध्यक्ष हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो या फिर पार्लियामेंट्री। तो एकात्मक सरकार में इसमें पूर्ण पावर जो होती है बच्चों
वो होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, अर्थात तो यूनिटरी गवर्नमेंट में बच्चों जैसे इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसमें राज्यों की कोई सहभागिता नहीं होती है, लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं। पूरी जो शासन व्यवस्था जो गवर्नमेंट चलाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंडओवर होती है। नेक्स्ट है बच्चों फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट अर्थात संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार जैसे हमारे देश इंडिया में ये फेडरल गवर्नमेंट है। जैसे एग्जाम्पल में इंडिया में बच्चों फेडरल गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल प्लस स्टेट्स अर्थात केंद्र प्लस राज्यों से मिलकर हमारे देश में जो सरकार चलाती है वो है पार्लियामेंट गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर तो जो केंद्र और राज्यों में सीएम एंड केंद्र में पीएम, क्योंकि बच्चों हमारे देश की जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अर्थात संसदात्मक सरकार में जो मेन जो सरकार चलाता है, जो शासन का मेन अंग होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी प्रकार जो राज्यों में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है वो सीएम चीफ मिनिस्टर होता है। क्योंकि बच्चों हमारा देश एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है बच्चों ये नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। उसी प्रकार राज्यों में गवर्नर होता है। गवर्नर मीन्स राज्यपाल। जैसे बच्चों केंद्र में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार स्टेट में गवर्नर राज्यपाल होता है। क्योंकि हमारा देश एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसलिए जो राष्ट्रपति केंद्र में नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और राज्यों में जो गवर्नर होता है नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। इसकी पूरी गवर्नमेंट सिस्टम वो सीएम के हैंडओवर होता है और वो राज्यों का मेन प्रमुख होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम आगे वीडियो लेके आएंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स।